आरजेडी कांग्रेस पास है से, चारे के पास कोई घास है जैसे। सुनिएगा, आरजेडी कांग्रेस पास है ऐसे, चारे के पास कोई घास है जैसे, तेजू राहुल फैमिली की आस है ऐसे, सप्लीमेंट्री में पास है जैसे। सुनना, मजा आएगा सर। दोनों ही आग लगाओ, जनता का माल पचाओ, दोनों ही कुर्सी पे है नैन टिकाऊ, दोनों के फैक्ट उबाऊ, संसद में टाइम खाओ, भाषण भी इनके तो लगते रुलाऊ। अब दोनों भाइयों से कहता हूं, राहुल भैया, तेजू भैया, भैयारा तू तो बदला नहीं है, किस्मत का तारा टूटा हुआ है, भैयारा तू तो बदला नहीं है, वोटर जरा सा रूठा हुआ है। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी को डांटा है, मैं सीधे सीधे पढ़ रहा हूं। देखो ना क्या क्या बोला उस चाइना और पाक पर, भारत का गुडविल रख दिया लोगों ने ताक पर, सब सेंस वेंस है छूटा, सब जीभ के हैं काले, बर्बाद हो रहे खुद ही ये अपोजिशन वाले, सब सेंस वेंस है छूटा। अब सुनिएगा, अपनी चतुराई का झेलो खामियाजा, अपनी चतुराई का झेलो खामियाजा, फटकारे ओ फटकारे फटकारे, सुप्रीम कोर्ट फटकारे, फटकारे फटकारे, सुप्रीम कोर्ट फटकारे, ओ झटकारे झटकारे, पंजा खाए झटकारे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भैया, चुप्पी के नीचे कांग्रेस ने क्या छुपा के रखा है, ये अब मैं बताता हूं। पहली पंक्ति से ही आपका तवज्जो चाहूंगा त्यागी भाई साहब। कैसे दिन आ गए कांग्रेस के इंशाअल्लाह, कैसे दिन आ गए कांग्रेस के इंशाअल्लाह, जो भी स्कीम बनाते हैं वो चलती ही नहीं। कैसे दिन आ गए कांग्रेस के इंशाअल्लाह, जो भी स्कीम बनाते हैं वो चलती ही नहीं। कभी पतीले कभी देगची बदलते हैं, पर सियासत की जो दाल है वो गलती ही नहीं, कोई दाल गलती ही नहीं। एक घटना पे एक पंक्ति देखना नीर भाई की, कोई स्वामी को ही कंटाप रेल देता है, कभी फटकार अदालत की मुखालिफ होती, कोई आरोप इनके सर पे चढ़ के बोलते हैं, कभी तिलिस्म सियासत की मुखालिफ होती, बयानबाजी खुदी की खुदी भारी पड़ती, ये जल्दबाजी भी खंजर बनी ही रहती है, साइकिल साथ कभी हाथ का दे पाती नहीं, जब भी देखो वो पंचर ही बनी रहती। पंचर बनी ही रहती है। उत्तराखंड में प्रधानी जीतते हैं ये, उत्तराखंड में प्रधानी जीतते हैं ये, आप बेकार में नारा लगाए रहते हैं, इधर जमीन पे म्यूजिक इन्हीं की बजती है, आप स्टेज पे ठुमका लगाए रहते हैं। उधर बिहार में दो नाव पर हैं तेजस्वी, वह तो दो कार्ड की पहचान लिए फिरते हैं, साथ में मंच पे लालू है ना तेजू भैया, अलग अलग कारणों से, कोई स्वास्थ्य की वजह से और कोई मुख्तलिफ विचारधारा की वजह से, साथ में मंच पे लालू हैं न तेजू भैया, वो बिना माल की दुकान लिए फिरते हैं, वो बिना माल की दुकान लिए फिरते हैं। बड़े सदन में उनकी सेंचुरी बनी है, अभी
बड़े सदन में अभी सेंचुरी बनी उनकी। आपका ख्वाब बिहारी धरा पे टूट गया। एक गुब्बारा फुलाया था जो चिराग का, वो लीजिए वो भी साहब बूम करके फूट गया, वो भी फूट गया। आप भी उपले में, अंतिम 2 पंक्तियां समापन की पढ़ रहा हूं, पीछे से बड़ा आशीर्वाद मांगता हूं। आप भी उपले में निकले हैं सुखान, आप घी उपले में निकले हैं सुखाने के लिए। अब अभी अजय आलोक जी ने एक बयान दिया, उन्होंने गोईठा शब्द इस्तेमाल किया था, मैंने उसको सरल करके उपले कहा है। आप भी उपले में घी निकले सुखाने के लिए, घी सोख जाए ना, उपला भी झुलस जाए ना। कान होता है ना जो कान, यकीन करिएगा, कान होता है ना जो कान, यकीन करिएगा, नाम कांग्रेस का सुनने को तरस जाए ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत आभार, थैंक यू सो मच, बहुत आभार प्रज्ञा जी, बहुत शुक्रिया साथ तो देने का आभार। ये जो कान है वो कौन सा कौवा ले गया? कान कहीं नहीं गए, कान वही हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, भाई साहब ने अभी क्योंकि बताया कि चारे की बात करी भाई साहब ने, बिहार के मुद्दे बदल चुके हैं। बिहार में मुद्दा है आज पलायन का, कि युवा वहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं। बिहार में मुद्दा है कि एसआईआर गलत तरीके से करवाई जा रही है। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार इलेक्शन कमीशन को लगाई है और गलत तरीके से एसआईआर करवाई जा रही है, उसके खिलाफ हम हैं। बिहार में मुद्दा है कि 20 साल से सशक्त सरकार है एनडीए की, लेकिन अभी तक भी वहाँ पर बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुई है, गरीबी ख़त्म नहीं हुई है। हमने देखा किस तरह से, अभी भाई ने भी बताया कि पुल किस तरह से एक बारिश में ढह जाते हैं बिहार में। तो ये नए मुद्दे हैं बिहार के। और आप ही ने बोला उसके बाद कि जनता त्रस्त है बिहार की। बिल्कुल ठीक बोला आपने कि जेडीयू और एनडीए से जनता त्रस्त है बिहार की। लास्ट में आपने बोला कि जनता त्रस्त है बिहार की। वो मस्त थे थोड़े से। पहले तो आज क्या जोरदार म्यूजिकल शुरुआत करी आप लोगों ने, मतलब हाई एनर्जी, हाई पावर्ड, ब्रिलियंट। कोई बात नहीं, आप मेरी पार्टी के खिलाफ गा रहे थे, बट क्या गा रहे थे। तो आप सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, बल्कि ईशान जी ने भी सुप्रीम कोर्ट का मेंशन किया। तो उन्होंने एसआईआर के सिलसिले में किया। एसआईआर में मैं सबको याद दिला दूं, स्टे नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जिसको जो भी मानते हो, एसआईआर चालू है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। उन्होंने टिप्पणी की बात की, जो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी, और एक बड़ी टिप्पणी जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने करी, उसके ऊपर हम सबको थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए। वो टिप्पणी जहां पर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, जिसको एलओपी को मैं कभी कभी सोचती हूँ वो कंफ्यूज होकर लीडर ऑफ पाकिस्तान ना समझ बैठे हों, उनसे पूछा क्या आप भारतीय हैं? जिस तरीके की आप बातें करते हैं, डाउट हो जाता है आपके भारतीय होने पर। और ये बहुत गंभीर, बहुत सीरियस, बहुत बड़ी बात। तो उनकी टिप्पणी, आपकी टिप्पणी टॉप नहीं। देखिए, एक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, उसके जवाब दिए गए होंगे, लेकिन जो राहुल गांधी से सवाल पूछा, उसके जवाब में क्या आया? उसके जवाब में जिद आई और जिद आई और जिद आई। टीवी पे बैठ के सारे प्रवक्ता बोलते हैं भाई राहुल जी तो भारतीय है, लेकिन बता क्यों नहीं देते इतने भारतीय हैं तो कभी टीम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, कभी टीम चाइना के लिए खेलते हैं, कभी टीम अमेरिका के लिए खेलते हैं, टीम इंडिया के लिए कब खेले? आप जीत को वैसे भी कह सकते हो। नहीं। मैं देखिए क्या चल रहा है इन दिनों, मीम में आपके बीच में रखता हूँ, मजे लेना, बाकी कोई गंभीरता वाली बात नहीं। बिहार में चुनाव चल रहा, वहां से भी आ रहे हैं सर मुझे, कि चिराग जी बोले 225 सीटें जीतकर, चिराग जी बोले 225 सीटें जीतकर बिहार में फिर से जीत का झंडा गाड़ देंगे, बिहार में फिर से जीत का झंडा गाड़ देंगे। नीतीश भी कर रहे धड़ाधड़ घोषणाएं, नीतीश भी कर रहे धड़ाधड़ घोषणाएं। लग रहा फिर विपक्षियों को उखाड़ देंगे, लग रहा फिर विपक्षियों को उखाड़ देंगे। इंडी करता रह जाएगा आय बैंगन, और इंडी करता रह जाएगा आय बैंगन, और एनडीए वाले फिर सारी सीटें झाड़ देंगे, एनडीए वाले सारी सीटें झाड़ देंगे। होना वोना कुछ ना, बस चुनाव भर बोलेंगे इंडी वाले, होना वोना कुछ नहीं, बस चुनाव भर बोलेंगे इंडी वाले। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे।
ये सब चुनाव तक ही है, इसके बाद रिजल्ट सबको पता ही है क्या है। अगला देखिए क्या चल रहा है मैम, चुनाव तक ही है बस, कि राज्यसभा में भी 100 के पार पहुंची बीजेपी। राज्यसभा में भी 100 के पार पहुंची बीजेपी। आप तो इनकी जीत के बस लड्डू खाइए, आप तो इनकी जीत के बस लड्डू खाइए। पीएम मोदी की स्वदेशी अपील भी हिट हुई, स्वदेशी अपील भी हिट हुई। देश भर का व्यापारी साथ आया, बताइए, देश भर का व्यापारी साथ आया, बताइए। चुनाव आयोग पे झूठे आरोप लगाओ बस, चुनाव आयोग पे झूठे आरोप लगाओ बस, तथ्य पूछो तो मैं नहीं बताऊंगा, दोहराइए। तथ्य पूछो तो मैं नहीं बताऊंगा, दोहराइए। सबको पता है जीते तो क्या कहेंगे इंडी नेता, सबको पता है जीते तो क्या कहेंगे इंडी नेता। अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये बताइए, ये पुल गिर क्यों जाते हैं? मैं एसआईआर पे जाऊंगा ही नहीं। आप, मुझे पता है आप क्या बोलोगे, आप वो बोलोगे। नहीं एसआईआर पे जाना तो बहुत ज़रूरी है भाई, जब सब एसआईआर की बात कर रहे हैं। अभी भाई ने पूरा का पूरा छंद अपना एसआईआर पे सुना दिया। तो मुझे एक बात बताओ, इनके तो लीडर तो तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी यादव 2-2 आई कार्ड लिए घूम रहे हैं और उसके बाद हल्ला मचा रहे हैं, और जब इलेक्शन कमीशन उनको आईना दिखा रहा है तो बैठ के रोए जा रहे हैं। तो अब बिहार की सिचुएशन ये है, जो 65 लाख नाम हटाए गए, 65 लाख, जीत और हार का फर्क है ये 65 लाख। 65 लाख में से 22 लाख लोग तो है ही नहीं जिनका देहांत हो गया। 36 लाख लोग हैं जो देश में कहीं और जाकर रहने लगे। बाकी तेजस्वी भाई जैसे अपने डुप्लीकेट कार्ड बनाए घूम रहे हैं। तो इसका ही तो अंत करने के लिए एसआईआर हो रहा है। तो फिर क्यों आप सब बोल रहे हो एसआईआर क्यों हो रहा है? पर आप तो कह रहे थे इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा, फिर आप क्यों दे रहे हो? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है उसको दोहरा रही हूँ, जो जवाब दिया है उसको दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये पहले हो चुका है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद 16 लाख वोटर जो फेक पाए गए थे, इन 16 लाखों का नाम लेकर विपक्ष गया था कोर्ट में। कोर्ट ने क्या कहा? जो हुआ ठीक हुआ, ये नाम तो है ही नहीं, इनको इंक्लूड क्यों करा हुआ है? जो इलेक्शन कमीशन वीडियो टेप नहीं दे पा रहा, जो इलेक्शन कमीशन डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा डिजिटल, वो इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने में 8 करोड़ वोटरों के मिलान भी कर लिए, उनको एक्नॉलेजमेंट भी दे दी, उनको डिजिटाइज भी कर दिया। और उसके बाद जैसे भाई ने बताया कि अंसारी, यादव, पासवान एक ही घर में मिलते हैं, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी मिल गए हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि एक उसमें डॉग जी भी आ गए हैं, उसमें आपने भी देखा होगा। डॉग जी का तो, डॉग बाबू का तो बन गया था, डोनाल्ड ट्रंप का बना नहीं है, तो सिर्फ आवेदन है, वो खुराफात है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक न धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो उन्हीं राहुल गांधी जी ने कांटों में राह बना के पिछले 11 साल में आज इस स्थिति पे आ गई हैं। ये हमें बोल रहे हैं कि हमें कोई नहीं सुन रहा है। आप 240 पे खड़े हुए हैं, आप बैसाखियों के सारे खड़े हुए हैं। हमारा तो ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि हम कब सरकार बना लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और बड़ी इनके एक मैं मुझे मैं ईशान जी है ना? Are you sure? मुंगेरी लाल तो नहीं है? नहीं, देखिए आपके सांसद इनके सांसदों से ज्यादा थे, बिल्कुल थे, लेकिन इनके वो राज्यसभा में थे, आपके लोकसभा में थे। अब इनके राज्यसभा में भी आपसे ज्यादा हो गए हैं लोकसभा के। कोई बात नहीं, और सपने अगर देखेंगे तभी तो सच होंगे। आज देश का युवा जो है वो सपने देख रहा है कि मेरा एसएससी में एग्जाम पास होगा, मेरा एग्जाम होगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, और उस युवा का पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का गढ़ बन गया है बिहार और हरियाणा। तो युवा जो सपने देख रहा है, उनको जो आप चूर चूर कर रहे हैं, उनको तार तार कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। मेरे सपने जो हैं वो मेरे सपने हैं, मैं उन्हें साकार कैसे करता हूं, ये मेरे ऊपर है।